औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसके जो टाइप्स हैं मेन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, और हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ मेजरमेंट जिसमें हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा की मेजरमेंट के लिए जो हम स्केल यूज़ करते हैं वो है ऑर्डिनल एंड नॉमिनल स्केल, और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है इंटरवल एंड रेशो स्केल। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा जी, स्टैटिस्टिक, द वर्ड स्टैटिस्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस और द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। स्टैटिस्टा या स्टेटस से ये वर्ड निकला है मीन अ पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट। ठीक है, ये तो इसका लेटरल मीनिंग है, ये तो इसका लफ्ज़ी माना है। अच्छा, we can say that statistic is a science of collecting, organizing, interpreting and reporting data। चार चीजें इसमें आती है स्टैटिस्टिक में। हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह डेटा कलेक्शन के जो टूल्स है अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम वही पढ़ेंगे। इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, फोकस ग्रुप डिस्कशन है, क्वेश्चनियर है, ओपिनियनियर है, चेक लिस्ट है, इंशाल्लाह वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, कलेक्टिंग का मतलब है डेटा कलेक्ट करना, डेटा गैदर करना थ्रू डेटा कलेक्शन टूल्स। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है एक स्ट्रक्चर देना, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर देने को, या पार्ट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं प्रॉपरली तो उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। इंटरप्रेटिंग का मतलब है टू मेकिंग सेंस लेना, सेंस बनाना उनसे। ठीक है, और फिर उसके बाद है रिपोर्टिंग डेटा। रिपोर्टिंग का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटिंग इट टू हाई अप्स। ठीक है, जब आप डेटा कलेक्ट करते हो इसको हाई अप्स को आप प्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं। अक्सर कहते हैं ना हम कि रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग करनी है, तो उसका मतलब यही है कि डेटा कलेक्ट करो और उसको प्रेजेंट करो हाई अप्स को। ठीक है, तो रिपोर्टिंग में सिर्फ प्रेजेंट करना हाई अप्स को नहीं होता, आप इस पे एक मतलब एक बुक फॉर्म में उसको पब्लिश भी कर सकते हो, या एक थीसिस फॉर्म में उसको पब्लिश भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चार चीजें इसमें स्टैटिस्टिक में आती है: कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग डेटा। अच्छा, it is a group of methods which are used for collecting, displaying, एनालाइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा। डेटा से कंक्लूजन निकालना या उससे जो सेंस बन रहा है वही निकालने को हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, या उसी के लिए ही हम स्टैटिस्टिक यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक जो है ब्रॉडली हम स्टैटिस्टिक को दो पार्ट्स में या दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कहते हैं और दूसरे को हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिस्टिक का ताल्लुक जो है वो पॉपुलेशन के साथ है, जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का ताल्लुक जो है स्पेसिफिकली वो सैम्पलिंग के साथ है। ठीक है, अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम इस तरह करते हैं कि जो ओवरऑल एक पॉपुलेशन होती है उनसे हम मेजरमेंट लेते हैं और वही स्टडी करते हैं, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। जब हम पॉपुलेशन से स्टडी करते हैं डायरेक्ट, सैम्पलिंग नहीं करते, इसमें सैम्पलिंग नहीं होती, क्योंकि इसमें जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, जिस तरह जेड टेस्ट है, जिस तरह टी टेस्ट है, जिस तरह काई स्क्वायर टेस्ट है, जिस तरह एनोवा, एनकोआ, मिनोवा, मिनकोआ, ये सारी चीजें इसमें यूज नहीं होती। ये क्या है इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में स्पेसिफिकली हम पॉपुलेशन से डेटा लेते हैं और मेजरमेंट पॉपुलेशन के ही बेस पे करते हैं, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। मेजरमेंट फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, कल शायद किसी ने क्वेश्चन भी किया था सिराज साहब ने कि पैरामीटर और सैम्पलिंग में क्या फर्क है। तो पैरामीटर जो है स्पेसिफिकली ये है कि मेजरमेंट फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड पैरामीटर, व्हाइल सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द होल पॉपुलेशन। ठीक है, अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो है द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक व्हिच डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की डिफिनीशन है, यहाँ पर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक आप लोगों ने लिखना है। ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसमें करेक्शन कर लूंगा। ठीक है, फर्स्ट ये जो डिफिनीशन लिखा है ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का है, ये जो सेकंड डिफिनीशन लिखा है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का है। ठीक है, अच्छा, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक जो है इट इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स which deals with collection, presentation and analysis of numerical data। जहां पर न्यूमेरिकल डेटा की एनालिसिस की बात आती है तो वही इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक आएगा। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक में हम सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? मीन, मीडियन, मोड, ये भी इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। मीन, मीडियन, मोड पे क्या होता है, इसके लिए हम कौन से तरीके यूज करते हैं, और एक हम यूज करते हैं डिस्पर्शन।
इंशाल्लाह डिस्पर्शन को भी हम थोड़ा यूज करेंगे, हम स्टडी करेंगे कि डिस्पर्शन क्या है और सेंट्रल टेंडेंसी या उसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन, इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एजुकेशन में यही चीजें यूज होती है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक सॉरी इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक जो है द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक व्हिच डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। इसको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव की जगह पे इंफरेंशियल मैं कर लूंगा, एडिट कर लूंगा इंशाल्लाह, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये जो फर्स्ट डिफिनेशन है ये इंफरेंशियल की है और सेकंड डिस्क्रिप्टिव की। ठीक है, अच्छा सेकंड हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की तरफ। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक व्हिच डील विद द प्रोसीजर्स ऑफ ड्राइविंग इन्फरेंसेस। इन्फरेंसेस कियास आराइयों को कहते हैं। ठीक है, कंक्लूजन को कहते हैं। अच्छा, इसमें हम कंक्लूजन निकालते हैं अबाउट द पॉपुलेशंस, पैरामीटर इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक में हमारा सॉरी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यहाँ पर वर्ड आएगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो है ये वही ब्रांच है जिसमें हम पैरामीटर लेते हैं पॉपुलेशन से और उस पे ही स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको मैं एडिट करके इंशाल्लाह आप लोग के साथ फिर फ्रेश जो नोट्स है आपके साथ आप लोग के साथ मैं शेयर कर लूंगा। ठीक है, अच्छा कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट तो नहीं है इसी हवाले से? अच्छा नेक्स्ट कर ले खजरान भाई। अच्छा, यहाँ पर ये चीज फिर ठीक लिखी गई है, लेकिन पीछे जो पिछला जो स्लाइड था उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक आर टेक्निक दैट अलाउ रिसर्चर टू स्टडी सैंपल्स। देखो यहाँ पर वर्ड हुआ यूज हुआ है सैंपल्स, जहाँ पर सैंपल्स आएगा वहां पर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक ही यूज होगा। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का स्पेसिफिकली जो टारगेट है वो सैंपल्स ही है। ठीक है, तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक में हम स्टडी करते हैं सैंपल्स को एंड मेक जनरलाइजेशन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच दे आर सिलेक्टेड। हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, सैंपल सिलेक्शन के बाद उस पे जो हमारा कंक्लूजन बनता है उसकी एनालिसिस करने के बाद वही हम अप्लाई करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। दिस इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम डायरेक्टली जाके स्टडी करते हैं पॉपुलेशन को, उससे हम सैम्पलिंग नहीं करते। ठीक है, देखो डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल पॉपुलेशन एंड जनरलाइज ऑन इट। ओवरऑल पॉपुलेशन से जब हम डेटा लेते हैं और उस पे ही जनरलाइज करते हैं रिजल्ट को, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कहते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक के, तो फिर उसी वजह से हम स्टैटिस्टिक के जो टूल यूज करते हैं उसके आगे जाके थोड़ा एडवांस हमें क्यों जरूरत होती है कि हम स्टैटिस्टिक की जगह डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक या कोई एडवांस जो है ना जाके डिस्पर्शन की तरफ जाते हैं। डिस्पर्शन फिर क्या है इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा आगे। ठीक है, अच्छा स्टैटिस्टिक डील ओनली विद क्वांटिटेटिव डेटा। पहले भी हमने पढ़ा जहां पर क्वांटिटेटिव डेटा आएगा वहां पर स्टैटिस्टिक ही इन्वॉल्व होगा। क्वालिटेटिव डेटा लाइक हेयर कलर, ब्यूटी एंड हॉनेस्टी कैन नॉट बी स्टडीड डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव टर्मिनोलॉजीज है, जिस तरह हेयर कलर है, ब्यूटी है और हॉनेस्टी है, तो इसको मतलब एनालाइज करने के लिए एज सच कोई सॉफ्टवेयर अभी तो डेवलप हुए है मेरे ख्याल में, कुछ है आगे उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन एज सच हम इसको इसी तरह नहीं कर सकते। हाँ, एक तरीका है जिसको हम थीमेटाइजेशन कहते हैं, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है। इससे हम थीम्स बनाते हैं और उसी थीम्स को ही अपने रिसर्च में या अपनी थीसिस में पुट करके इसका कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो जो क्वालिटेटिव डेटा होगा उसको हम एनालाइज नहीं कर सकते स्टैटिस्टिक में। एक तो यही कमी है स्टैटिस्टिक में। सेकंड जो है ए डील विद एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नॉट द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सिंगल ऑब्जर्वेशन हम इसमें स्टडी नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि केस स्टडी जो रिसर्च है वो तो एक सिंगल केस ही है, दैट्स व्हाई उस पे हम स्टैटिस्टिक अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही सिंगल ऑब्जर्वेशन को हम स्टैटिस्टिक के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स डील विद पॉपुलेशन आर एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स रादर देन विद इंडिविजुअल्स। मतलब सिंपल इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करते बल्कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को ये स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा इट कैन नॉट बी हैंडल्ड विदाउट गुड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपर्टाइज। जाहिर बात है स्टैटिस्टिक ऐसा इजी सब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए प्रिपरेशन और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, एक एक्सपर्ट बंदे की जरूरत होती है। ठीक है, अच्छा स्टैटिस्टिक्स रिलाइज ऑन एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। एस्टिमेशन और इसमें कर सकते हैं, आगे हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट माइट लीड टू फेलेशियस कंक्लूजन। फेलेशियस कंक्लूजन की तरफ मतलब गलत भी हो सकता है, या एक ऐसा कंक्लूजन जो
फैब्रिकेशन की तरफ हो, वो भी हमें मतलब दिखा सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अच्छा ये देख ले, दो डायग्राम दिए हुए हैं, पॉपुलेशन है और एक सैंपल है। ठीक है, पॉपुलेशन से जब हम डायरेक्ट मेजर करते हैं, इसको हम पैरामीटर कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है मेजर यूज टू डिस्क्राइब द पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर्स। ठीक है, ऐसा मेजरमेंट जिसमें हम डायरेक्ट पॉपुलेशन को ही टारगेट करते हैं और उस पर स्टडी करते हैं, उसमें उसको हम पैरामीटर कहते हैं। और इसी तरह के स्टेटिस्टिक को हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक कहते हैं। ठीक है, अच्छा। और सेकंड जो है सैंपल, सैंपल में मेजर यूज टू डिस्क्राइब द सैंपल आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, सैंपल को स्टैटिस्टिक्स ही कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का यहाँ तक? ओके, अच्छा डेटा, आगे हम जा रहे हैं। डेटा, डेटा जो है स्पेसिफिकली द टर्म डेटा रेफर टू द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अ रिसर्चर ऑब्टेन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज रिसर्च। जब हम एक रिसर्च करते हैं तो उसकी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा क्या है? डेटा इज द रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच लीड टू रॉ फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच लीड टू इंफॉर्मेशन। डेटा जो होगा वो रॉ फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा जो आगे जाके इंफॉर्मेशन देगा। डेटा हम क्या करते हैं, डेटा हम इनपुट करते हैं। जब हम इनपुट करते हैं वो प्रोसेस होता है, उसकी थ्रू आउट होती है, थ्रू प्रोसेस होता है, और उसका जो हमें रिजल्ट आउटपुट मिलता है वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में मिलता है। जिस तरह हम कहते हैं 2+2, कंप्यूटर को हमने दे दिया 2+2, दिस इज डेटा। ये प्रोसेस हो गया, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, हमें रिजल्ट इन्होंने कंप्यूटर ने दे दिया 4, तो मतलब द 4 इज इंफॉर्मेशन, वाइट 2+2 इज सिंपली जी। अच्छा, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अच्छा जी, द टर्म डेटा refer to the kind of information a researcher obtained to achieve objective of his research. All research process start with collection of data which plays a significant role in the statistical analysis. Statistical analysis में डेटा का बहुत ही अहम रोल है। This term is used in different context, आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। In general, it indicates facts or figures from which की वेल डिफिनेशन है, और इट इज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम व्हिच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, हम क्या करते हैं, रॉ इंफॉर्मेशन होते हैं और उसी से ही इंफॉर्मेशन जब हम ऑब्टेन करते हैं। डेटा आर द एक्चुअल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट थ्रू योर स्टडी। ये तो इजी है कि डेटा जो है हम अपनी स्टडी के दौरान ही कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट खजरान भाई। अच्छा, टाइप्स ऑफ डेटा जो है एक्सक्यूज मी सर, बस अच्छा ठीक है, किसी ठीक को है, आ गया, बस यही पूछ रहा था सर, थैंक यू। ओके जी, ओके, यू वेलकम। अच्छा, टाइप्स ऑफ डेटा जो है वो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। ठीक है, प्राइमरी डेटा वो है जिसमें एक बंदा जाके डायरेक्ट, फर्स्ट हैंड नॉलेज भी हम इसको कहते हैं, जब एक बंदा जाके डायरेक्ट किसी चीज को एक्सेस करे और वहां से डेटा ले ले, दिस इज प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा उसको हम कहते हैं कि कोई बंदा जाके किसी और सोर्स से या कोई पब्लिकेशन है या किसी और का काम है उसको उठा के उस पर काम करे, तो दिस इज सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी डेटा इज वन व्हिच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कोई रिसर्चर जाके अपना डेटा जो है फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है। प्राइमरी डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड ओरिजिनेटेड बाय द रिसर्चर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एड्रेसिंग हिज रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट टाइम ही वो इसको कलेक्ट करता है। इट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट हैंड रॉ डेटा। फर्स्ट हैंड रॉ डेटा हम इसको कह सकते हैं प्राइमरी डेटा, क्योंकि ये प्रोसेस नहीं हुआ है इसी वक्त तक। ये प्रोसेस होगा तो आगे जाके ये इंफॉर्मेशन में तब्दील होगा। ठीक है, डेटा कैन बी कलेक्टेड यूजिंग वेरियस मेथड्स लाइक सर्वे। सर्वे से हम इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को कहा। सर्वे, ऑब्जर्वेशंस, फिजिकल टेस्टिंग, मेल क्वेश्चनियर्स, क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेटर डेटा कलेक्टर को कहते हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम इन्यूमरेटर कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, पर्सनल इंटरव्यूज, टेलीफोनिक इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स डिस्कशन, केस स्टडीज एक्सेट्रा। इसी तरीके से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इसको हम डेटा कलेक्शन टूल कहते हैं। डेटा कलेक्शन टूल को हम इंशाल्लाह डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में, ब्रॉड कैटेगरीज में। एक के जरिए हम क्वांटिटेटिव डेटा और एक के जरिए हम क्वालिटेटिव डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा के जो टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन है वो अलग है, और क्वालिटेटिव डेटा के टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन जो है वो अलग है। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेसिफिकली इंटरव्यू और इसी तरह के क्वेश्चनियर, ओपिनियनियर, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी डेटा है सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन already collected and recorded by any other person with a purpose not relating to current research problem। मतलब करंट रिसर्च प्रॉब्लम के लिए उन्होंने ये डेटा कलेक्ट नहीं किया, जस्ट किसी और पर्पस के लिए किया है, लेकिन आप जाके उसको एड्रेस करते हो क्योंकि आपके जो रिसर्च के का जो हाइपोथेसिस है या ऑब्जेक्टिव्स है वो उनसे डायरेक्टली मैच कर रहे हैं, तो आपको उसकी जरूरत है, जाके उसी सेकेंडरी सोर्स को आप यूज करते हो, जैसे सेकेंडरी डेटा। ठीक है। Therefore, the researcher should be careful when using secondary data। इसका मतलब ये है, केयरफुल का मतलब ये है कि डेटा फैब्रिकेशन नहीं होनी चाहिए, फाल्स उसमें होनी नहीं चाहिए, या डेटा जो है वो किसी का डेटा जो है वो मिसयूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आपको क्या मुहतात रहना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डेटा आर सेंसस डेटा। सेंसस डेटा ये है कि मतलब आप गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट उठा के उससे क्या करते हैं, उससे जो उसकी रिपोर्ट्स है उनसे डेटा लेते हो, दिस इज सेंसस डेटा। पब्लिकेशन, अच्छा सेंसस मैंने कल डिफाइन किया था कि व्हेन वी टेक ऑल पॉपुलेशन इज अ सैंपल। जब हमारी जो ऑल पॉपुलेशन होती है वही हमारी सैंपल होते हैं, या ऑल पॉपुलेशन इज यूज फॉर डेटा कलेक्शन। ओवरऑल पॉपुलेशन मतलब सारे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसके बारे में आपने डेटा कलेक्ट करना है, दिस इज सेंसस। ठीक है। अच्छा, पब्लिकेशंस जितने भी है, इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, रिपोर्ट्स है, बुक्स है, जर्नल्स है, आर्टिकल्स है और वेबसाइट से, ये सेकेंडरी डेटा सोर्स में आते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। सर एक्सक्यूज मी, जी जी। ये जो सेकेंडरी डेटा है ये हम कौन से रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च में आई थिंक। हाँ, हिस्टोरिकल में तो ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि हिस्टोरिकल में तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। एज सच इसको हम हर एक रिसर्च में यूज कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू में इसको हम पुट कर सकते हैं, सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, डेटा टाइप्स, और भी कुछ टाइप्स है डेटा के। एक है क्वांटिटेटिव डेटा, एक है क्वालिटेटिव डेटा। मैंने आप लोगों को कहा था क्वांटिटेटिव डेटा इज नंबर, फिगर्स, न्यूमेरिक्स, इसको हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। क्वालिटेटिव डेटा जो है स्पेसिफिकली वही डेटा है which डील विद क्वालिटी और which इज सब्जेक्टिव इन नेचर। फॉर एग्जांपल, हेयर कलर हो गया, हॉनेस्टी हो गई, ओपिनियंस हो गए, थॉट्स हो गई, ये सारी चीजें क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है। अच्छा, एक है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट का मतलब है होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, ये होल नंबर है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूस डेटा मीन जहां पर पॉइंट आता हो, हियर अ पॉइंट इज देयर। फॉर एग्जाम्पल 1.1 1.2 4.1 4.2, इसको हम कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, डिस्क्रीट डेटा उसको कहते हैं जो कि होल नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 6। कंटिन्यूस डेटा वो होता है जिसमें पॉइंट हो, फॉर एग्जाम्पल 2.3 2.4 2.5। ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। अच्छा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल भी होंगे इंशाल्लाह, आगे हम थोड़ा टच देंगे इसको। अच्छा, नॉमिनल है और एक ऑर्डिनल है, ये तो आगे आ रहे हैं इंशाल्लाह, इसको हम पढ़ेंगे। और एक है इंटरवल डेटा और एक है रेशो डेटा। तो ये सारे चार के चार जो है जी। ये कंटिन्यूस में इंटरवल डेट और रेशियो डेट है, इसका फर्क समझे सर? ये आगे आ रही है इंशाल्लाह, आगे जो नेक्स्ट हमारा ये जो टॉपिक है इसके बाद ही वही वही यही टॉपिक है। ठीक है। ओके। सर सर एक्सक्यूज मी सर, एक बात है। जी जी। ये हबीब रहमान गुरुना को इसकी समझ नहीं आ रही, बार बार मैसेजेस कर रहा है। अच्छा हबीब रहमान गुरुना, इसको आप ये जो म्यूट का लेफ्ट में इस पे आप क्लिक करें तो आपकी जो है ना ये ठीक हो जाए, आपका आवाज आ जाएगा। अच्छा, जो लेफ्ट कॉर्नर में ये माइक है, माइक को जब आप क्लिक करोगे तो अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड हो तो आपको एक एसएमएस डिस्प्ले होगा कि आपने डेटा यूज करना है मोबाइल का। तो उसको आप जब क्लिक करोगे तो आपका जो माइक है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और आपकी आवाज पहुंच जाएगी।
अच्छा जी, ओके। वेरिएबल्स के भी कुछ टाइप्स है। उसी दिन हम वेरिएबल्स को पढ़ रहे थे लेकिन क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। उसको हम इंशाल्लाह थोड़ा डिटेल में फिर भी पढ़ेंगे अगर हमें थोड़ा मौका मिला और टाइम मिला। अच्छा, वेरिएबल्स क्या है? मैंने आप लोगों को कहा था कि वेरिएबल इज अ कंडीशन और इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक व्हिच कैन बी ऑब्जर्व, व्हिच कैन बी मैनिपुलेट, व्हिच कैन बी कंट्रोल। तीन चीजें इसमें होगी कि जो वेरिएबल होगा इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक और इट्स अ कंडीशन which can be observed, which can be control and which can be manipulate। तीन चीजें मैंने आप लोगों को कही थी, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल के है कुछ टाइप्स है। एक है न्यूमेरिक वेरिएबल, एक है कैटेगोरिकल वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल जो है स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स 1 2 3 1.1 1.2 1.3 जितने भी नंबर्स हमारे पास आते हैं उसको हम न्यूमेरिक वेरिएबल कहते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल वो होते हैं जिसमें कैटेगरीज होती है। फॉर एग्जांपल जेंडर, मेल एंड फीमेल, ठीक है। कलर, येलो, रेड, ब्राउन, ठीक है। इसमें क्या है? कैटेगरीज है, ठीक है। तो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है। अच्छा, डिस्क्रीट कंटिन्यूस तो मैंने आप लोग को पहले समझाया। नॉमिनल और ऑर्डिनल जो है ये आगे आ रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। हबीबुर रहमान साहब, आपको अभी आप बोल सकते हो कि नहीं? अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा? सिराज साहब सर थोड़ा इसको गाइड कर मेरा दो। ख्याल सर इसको मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम है, इसको कोई आवाज नहीं आ रही। कोई मैसेज के थ्रू इसको समझाइए कि आपने ये करना है भाई। अच्छा, चलो फिर इसको ग्रुप में या पर्सनली इसको समझा देंगे क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। जी जी बिल्कुल, कोई मैसेज के थ्रू समझाए। थैंक यू। ओके जी, ओके, नेक्स्ट कर लीजिएगा खिजरान साहब। अच्छा जी, मेजरमेंट स्केल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे भी जाते हैं और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज सा टॉपिक है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी चीज को कहाँ पर डालना है, ठीक है। तो मेरे कम नॉलेज के और कम इल्म के मुताबिक मैं कोशिश करूंगा कि इसको अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन कर लूँ, ठीक है। अच्छा, नॉमिनल स्केल जो है आगे इसको डिटेल में भी इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं। नॉमिनल स्केल जो है इसमें कैटेगरीज होती है, जिस तरह जेंडर, मेल फीमेल, इथनिसिटी, क्रिश्चियन, ज्यूज, ठीक है। तो इसमें क्लासिफिकेशन होती है नॉमिनल स्केल में। ऑर्डिनल स्केल जो है इसमें ऑर्डर्स होते हैं, क्लासिफिकेशन भी होगी और फिर ऑर्डर भी होगी। मतलब नॉमिनल स्केल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो ऑर्डिनल स्केल में होंगे, ठीक है। तो नॉमिनल स्केल, अच्छा मेजरमेंट स्केल के बारे में थोड़ा मैं आप लोग को रिव्यू दे दूं। ये दिए थे स्टीवन ने 1946 में। 1946 में ये दिए थे स्टीवन ने। पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है लेकिन लास्ट जो नेम है इसका वो है स्टीवन, ठीक है। तो नॉमिनल स्केल स्टीवेंसन, जो है इसमें, थोड़ा स्टीवेंसन। अच्छा स्टीवेंसन, ओके ओके। अच्छा, नॉमिनल स्केल जो है इसमें कैटेगरीज है, जेंडर, इथनिसिटी जिस तरह है। ऑर्डिनल स्केल में हमारे पास ऑर्डर्स और कैटेगरीज है। रैंक इन क्लास जिस तरह हम करते हैं, ऑर्डर ऑफ फिनिश जिस तरह हम क्लास में कहते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है? एक ऑर्डर हमने प्रॉपर एक सीक्वेंस में हमने इसको रखे है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये है ऑर्डिनल। अच्छा, इंटरवल जो है, इक्वल इंटरवल इसमें होंगे। और टेस्ट स्कोर जिस तरह हमारे होते हैं और एटीट्यूड स्कोर्स हम किस तरह मेजर करते हैं ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एटीट्यूड के कुछ टेस्ट है मेजरमेंट के चैप्टर में, जिस तरह लिकट स्केल है, जिस तरह गटमैन स्केल है, जिस तरह डिफरेंशियल स्केल्स है, उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, रेशो जो है इसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है ये आगे आ रहा है। ये चीजें सारी इंशाल्लाह आप लोगों को 1 बाय 1 क्लियर हो जाएगी। टाइम, हाइट, वेट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कर लीजिएगा। जी खिजरान भाई, नेक्स्ट। अच्छा, ओके, थैंक यू। अच्छा, रेशो डेटा या रेशो स्केल्स और इंटरवल डेटा आर इंटरवल स्केल्स, ठीक है। ये दोनों जो है हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा में आते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे दो है, फर्स्ट जो दो, हम नीचे से अगर हम जाए, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इसको हम नॉयर भी कहते हैं, NOIR, नॉयर, सैंपल, ठीक है। तो जो नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा है, नीचे से हम इसको पढ़ते हैं। तो ये क्वालिटेटिव डेटा है। इसको हम क्वालिटेटिव चीजें मेजर करने के लिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें जस्ट रैंकिंग होती है और इसमें जस्ट क्लासिफिकेशन होती है। इंटरवल डेटा और रेशो डेटा या इंटरवल स्केल और रेशो स्केल जो है ये दोनों क्वांटिटेटिव है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड पे आप लोग देख लो तो यहाँ पर लिखा है
कि डिफरेंसेस बिटवीन मेजरमेंट ट्रू जीरो एग्जिस्ट। टॉप पे जो लिखा है, अच्छा नीचे से थोड़ा पढ़ते हैं कि आप लोगों को समझ आ जाए। नॉमिनल डेटा जो है कैटेगरीज नो ऑर्डरिंग और डायरेक्शन, इसमें ना डायरेक्शन होती है, जस्ट कैटेगरी होती है। कैटेगरी मीन कि इस तरह हमने कहा कि आपको स्टूडेंट से हम कहे कि आपको कौन सा बुक पसंद है, उर्दू और इंग्लिश, जस्ट हमने क्लासिफिकेशन कर ली, उन्होंने ए को क्लिक करना है, दिस इज आवर नॉमिनल डेटा, आगे हमने नहीं जाना। फिर हम क्या करते हैं ऑर्डिनल डेटा में, हम अगर स्टूडेंट को कहे कि आपने कौन सा बुक पसंद करना है, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, ठीक है, 3 बुक हमने रख लिए, तो अभी हमने एक ऑर्डर भी रख लिया, एक सीक्वेंस भी रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक तो क्लासिफिकेशन भी हो गई 1 2 3, और सेकंड एक ऑर्डर भी हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे। तो स्टूडेंट कह सकता है कि मुझे ये चीज पसंद, ये किताब पसंद है, और सेकंड पे ये दूसरा पसंद है, और थर्ड पे ये दूसरा पसंद है। मतलब ये आपको और भी डिटेल दे सकता है एज कम्पेयर टू नॉमिनल डेटा। इंटरवल डेटा जो है आगे भी इंशाल्लाह हम इसको ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंटरवल डेटा जो है ये है डिफरेंसेस बिटवीन मेजरमेंट बट नो ट्रू जीरो, इसमें ट्रू जीरो नहीं होता किसी तरह। देखो ट्रू जीरो का कंसेप्ट आप लोग समझो, ट्रू जीरो का मतलब ये है व्हिच इज जीरो, ट्रू जीरो का मतलब है व्हिच इज जीरो। लेकिन अगर ट्रू जीरो ना हो तो जीरो ना हो, तो इसका मतलब यही है कि जिसमें हम जीरो से नीचे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल -1, -2, -3, जिस तरह टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर -4, -5 तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है, जा सकता है। तो इसको हम इंटरवल डेटा कह सकते हैं, और इसमें इंटरवल भी होता है, ठीक है। अच्छा, रेशियो डेटा जो है इसमें ट्रू जीरो होता है मतलब ट्रू जीरो का यही है कि इसको जो है हम ट्रू जीरो से ही स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जीरो इसमें हो सकता है। ट्रू जीरो मतलब जीरो से नीचे हम इसमें नहीं जा सकते। अच्छा, कुछ आगे जो है कुछ एग्जांपल भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसको और भी आप अब एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी नेक्स्ट कर लीजिए। अच्छा, नॉमिनल्स के, ठीक है। ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है इसमें नॉमिनल स्केल में आप क्या कर सकते हो, जस्ट इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, जस्ट ये दोनों चीजें -1 आप इसको जी जी आप क्या पर मार रहे थे, आवाज आ रही है आपकी। सर ये ट्रू जीरो के बारे में मैं कह रहा था कि ट्रू जीरो जो है ये मतलब -1 फिर नहीं हो सकता है इसमें। हाँ ना, ट्रू जीरो में -1 नहीं हो सकता, यही तो मैं समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे आ भी रहा है। शुक्र है आप पहले से ही समझ गए। ट्रू जीरो का मतलब भी यही है कि मतलब उसमें जीरो हो, जीरो से नीचे आप नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन अगर ट्रू जीरो ना हो तो इसका मतलब है कि आप जीरो से नीचे भी आ सकते हो, ठीक है। अच्छा, नॉमिनल स्केल जो है इसमें अगर आप लोग देख लो, ये कोने में जो बॉक्स बना हुआ है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, जस्ट आप इसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हो। मतलब ये कि अगर स्टूडेंट से हम ये कहें कि आपको कौन सा टीचर पसंद है, फर्स्ट टीचर एंड सेकंड टीचर, टीचर ए टीचर बी, तो ए को उन्होंने सेलेक्ट करना है, जस्ट इसमें क्लासिफिकेशन है। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंक्लूसिव, सॉरी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब यही है कि मतलब म्यूचुअल दो चीजें होती है, रिलेशन होता है, एक्सक्लूसिव एक ने एक्सक्लूड करना होता है, निकलना होता है, ठीक है। एक को हमने सेलेक्ट करना होता है और एक को उसने निकलना होता है, ठीक है। एक दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 3 4 5 ये भी हो सकते हैं, सच कोई इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब लेकिन जस्ट आपने यहाँ पर क्लासिफिकेशन करनी है, आपने ऑर्डर नहीं करना, आपने रैंकिंग नहीं देना कि मतलब अगर आपको फर्स्ट कौन सा टीचर पसंद है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, अगर आप इस तरह का क्वेश्चन पूछोगे तो फिर नॉमिनल नहीं है, फिर वो ऑर्डर। These scale are used for labeling variables without any quantitative value. It's simply called labels. मतलब इसको हम labels ही कह सकते हैं क्योंकि आगे ये explain नहीं करता किसी भी चीज को। For example, class ranks, सोशल क्लास कैटेगरीज। अच्छा, क्लास रैंक्स जो है यहाँ पर क्लास रैंक से मुराद वो रैंक्स नहीं है, क्योंकि रैंक्स आएगा तो वो तो जाहिर बात है फिर ऑर्डिनल में ही जाएगा। यहाँ पर क्लास रैंक से मुराद ये है कि 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास किसी और को सेलेक्ट, किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर वो आप सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर जस्ट लेबलिंग है और क्लासिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, एग्जाम्पल है कुछ, व्हाट इज योर जेंडर, तो आप कह सकते हो कि मेल और फीमेल। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, एक को आपने सेलेक्ट करना है, एक को आपने एक्सक्लूड करना है। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज योर हेयर कलर, ठीक है, ब्राउन, ब्लैक,
ठीक है, और भी कलर लिखे गए हैं। तो आपने एक को सिलेक्ट करना है और आपने स्किप कर दिया, ये भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। ठीक है, अच्छा, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, साउथ ऑफ इक्वेटर, पिशावर, अमेरिका, लंदन, चतराल, जो भी आप यहाँ पर पुट करते हो, लेकिन आपने जस्ट सिलेक्ट एक ही करना है। दिस कॉल्ड नॉमिनल स्केल। अच्छा, यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक नॉमिनल स्केल? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है सर। ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, ऑर्डिनल स्केल को अगर हम देखें बॉक्स में, आप लोग अगर थोड़ा देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक होंगे ऑर्डिनल नॉमिनल स्केल के भी और ऑर्डिनल स्केल के भी, दोनों कैरेक्टरिस्टिक इसमें होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन। अभी देखो यहाँ पर रैंकिंग आ गई। ठीक है, कि ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, मतलब आपने रैंकिंग करनी है किसी तरह 1 2 3 ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। अगर आप स्टोन को खड़े करते हो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, तो आपने कहा कि ये जो फर्स्ट है ये टॉल है या ये ड्वार्फ है सेकंड से, और सेकंड जो है ये डार्क है थर्ड से। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपने तो पहली क्लासिफिकेशन कर ली 1 2 3 4 5 इन नॉमिनल स्केल, लेकिन उसके बाद आपने फिर क्या किया, आपने उसमें ऑर्डर भी किया। ठीक है, तो इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन है, नॉमिनल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और फिर ऑर्डिनल के भी है, ऑर्डर भी है। ठीक है, दिस इज बेसिकली sits of ranking. Ordinal scale is the order of the value categories and shows the simple difference between the value. For example, a person's name, any yes, no distinction. ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है how do you feel today। ठीक है, क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन आपको एक रैंक भी दे रहा है। देखो रैंकिंग, रैंकिंग स्टेज पे ना, कि वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, एक रैंक आपको बता रहा है, एक ऑर्डर आपको बता रहा है। ठीक है, हाउ satisfied are you with our services? Very unsatisfied, somewhat unsatisfied, neutral। ठीक है, तो इसमें आप प्लस मतलब ग्रेटर देन और लेस देन यहाँ पर यूज होगा कि अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया, ये सेकंड में के नेचुरल, न्यूट्रल, सॉरी, तो मतलब ये है कि न्यूट्रल जो है इट इज ग्रेटर देन, समवॉट, अनसेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर रैंकिंग आ गई। बात समझ में आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, ये तो स्केल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरवल स्केल और फिर रेशो स्केल। इंटरवल स्केल जो है इसमें स्पेसिफिकली हम जो है अगर बॉक्स में देखें, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है स्पेसिफिकली इसमें इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये मतलब और भी उसकी ज्यादा वजाहत करता है। इसमें फर्स्ट नॉमिनल स्केल के भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे, फिर ऑर्डिनल स्केल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और फिर इंटरवल स्केल के भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ठीक है, और आगे जो आएगा जिसको हम रेशो स्केल कहते हैं, उसमें फर्स्ट ये जो 3 है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर लिखा है क्लासिफाइज डेटा इनटू ग्रुप्स आर कैटेगरीज, ये तो नॉमिनल स्केल की क्वालिटी है, नॉमिनल स्केल हो गया यहाँ पर। अच्छा, फिर क्या लिखा गया है कि डिटरमाइन द प्रेफरेंस बिटवीन आइटम। प्रेफरेंस मतलब ये रैंकिंग है, रैंकिंग भी इसमें हो गई, सेकंड भी क्वालिटी इसमें आ गई। ठीक है, अच्छा, 0 पॉइंट ऑन द इंटरनल स्केल इज आर्बिटरी 0, इसको हम नॉट ट्रू 0 भी कहते हैं, आर्बिटरी 0 नहीं होता, इट इज नॉट द ट्रू 0 पॉइंट। मतलब इंटरवल स्केल एक ऐसा स्केल है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ट्रू 0 नहीं होता। मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक और वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 से नीचे आती है, तो मतलब ये कि उसमें ट्रू 0 एग्जिस्ट नहीं करता, वो 0 से नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम इंटरवल स्केल कहते हैं। डिस्टिंग्विश सर और इंटरवल सर जी जी, इंटरवल और रेशियो स्केल के बीच में मेन फर्क भी यही 0 पॉइंट की है ना? हाँ हाँ, यही है। इसीलिए तो मैंने कहा आपको कि बेसिक जो इसमें डिफरेंस है ये ट्रू 0 का है। लेकिन इसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, कोई पूछा जाए कि फर्स्ट जो दो मतलब नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल के जो कैरेक्टरिस्टिक है अगर वो आएंगे तो वो कौन सा स्केल होगा, तो जाहिर बात है फिर वो इंटरवल ही होगा, और अगर तीनों के आएंगे तो फिर वो रेशो ही होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इंटरवल भी होते हैं, ये तो सिंपल है। अच्छा, डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये देखो, द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री Fahrenheit and 25 degree Fahrenheit is the same as the difference between 76 degree Fahrenheit and 81 degree Fahrenheit। मतलब ये है कि इसमें एक इंटरवल है
20 to 25 B5 है और 76 to 81 ये B5 है। ठीक है, आप जहाँ से भी इसको सेलेक्ट करते हो तो मतलब इसमें कहेंगे। ठीक है, इंटरवल स्केल में बेसिकली हमारे पास ये जो टेम्परेचर है ये इंटरवल स्केल में ही आता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जो है माइक ऑफ रखिएगा प्लीज, माइक ऑफ रखिएगा। अच्छा, डिस्टिंग्विश इज इक्वल इंटरवल यहाँ पर लिखा गया है और नीचे जो है मतलब इसमें इंटरवल होगा, लेकिन मेन पॉइंट इसका यही है जिस तरह सिराज साहब आपने कहा, मेरे ख्याल में सिराज साहब आपने बताया। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपना माइक ऑफ करें। अतीक एंड हबीब रहमान गुलना प्लीज। अच्छा ओके, थैंक यू। अच्छा, ये समझ लग गई है, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं है इंटरवल स्केल में। नो सर। अच्छा, नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट। अच्छा, रेशो स्केल। रेशो स्केल हमारे पास फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस ये सारी चीजें जो है ये क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अच्छा ये बॉक्स में मेरे ख्याल में प्लस माइनस और इज इक्वल टू एंड नॉन इज इक्वल टू ये चीजें थोड़ी इसमें भी मिस एडिटिंग हुई है, इसको मैं ठीक करके आप लोग के साथ फिर शेयर करूंगा। ठीक है, अच्छा रेशो स्केल जो है हाईएस्ट एंड मोस्ट इंफॉर्मेटिव स्केल, ये ब्रॉडर इन स्कोप है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि which scale is broader in scope तो रेशो स्केल है, which scale is narrowest in scope तो नॉमिनल स्केल है। ठीक है, अच्छा हाईएस्ट एंड मोस्ट इंफॉर्मेटिव स्केल है contains the qualities of the nominal, ordinal and interval scale with the addition of an absolute 0 point। जिस तरह पहले भी हम कह चुके हैं कि इसमें एक एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है और इंटरवल में एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता, आर्बिट्ररी 0 होता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है, अमाउंट ऑफ मनी। देखो अमाउंट ऑफ मनी अगर 0 हो इसका मतलब ये है कि नो मनी, जीरो मनी इंडिकेट दैट एब्सेंस ऑफ मनी। तो यहाँ पर मतलब ये है कि 0 जो है वो सेंस दे रहा है, 0 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हजरान भाई। ओके जी, रिग्रेशन पे हम आ रहे हैं, थोड़ा इसको पढ़ते हैं, इसको हमने पढ़ा भी है। अच्छा, पीछे जो हमने पढ़े मेजरमेंट स्केल, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? ओके जी, रिग्रेशन। रिग्रेशन मैंने आप लोगों को कहा था कि कोरिलेशन